आप लोग चाहें तो अपने अपने कार्ड्स देख सकते हैं। हाँ हाँ, तुम तो ब्लाइंड ही खेलोगी। चलो मेरी एक चाल। मेरा तो पैक। मेरी भी एक चाल। बहुत खुश लग रही हो अनामिका, लगता है 2 बादशाह आ गए हैं तुम्हारे पास। तुम्हें कैसे पता? एक्सरे विजन है मेरी, पत्ते कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते। तुम्हारी बात। चलो भाई, मेरा भी पैकअप। चलो इनका भी पैकअप हो गया। मेरी एक और चाल। अनामिका, तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी, क्योंकि मैं तो ये भी बता सकती हूँ कि मेरे पास कौन से पत्ते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम ये बता देती हो कि तुम्हारे पास कौन कौन से पत्ते हैं तो ये बाजी तुम्हारी। ठीक है, मेरे पास है चिड़ी की टिक्की, चिड़ी की छक्की और चिड़ी का नहला। देखिए, चिड़ी की टिक्की, चिड़ी की छिक्की और चिड़ी का नहला। माय डियर डियर सिस्टर, आज तक तुम्हारी कजन को कोई नहीं हरा पाया है, चाहे वो ताश की बाजी में हो या फिर असली जिंदगी के खेल में। एनीवे फ्रेंड्स, अभी मुझे चलना होगा। ओके देन, बाय। हेलो सुष्मिता। हेलो मिस्टर दीपक। जी हाँ बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम मिस्टर दिलीप है।
देखिए मिस्टर दीपक, आपकी पत्नी सुष्मिता का एक्सीडेंट हो गया है। बेटा, विधि को यही मंजूर था। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसका जोर चलता है? अंकल, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सुष्मिता इस तरह अचानक मुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हौसला रखिए, मैं हूं ना आपके साथ। हम सब लोग आपके साथ हैं, क्यों, है ना डैड? हाँ बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सुष्मिता मेरी भतीजी नहीं, बेटी जैसी थी। मैं उसकी आत्मा को कभी दुख नहीं पहुंचने दूंगा। अरे, ये मेरी जेब में सिगरेट कहां से आ गई? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि ये सिगरेट तुम्हारी जेब में कैसे आई। कहीं तुम बाथरूम में छुप छुप कर सिगरेट तो नहीं पीते हो? अनामिका, मैं खुद नहीं जानता ये सिगरेट मेरी जेब में कैसे आ गया। और तुम्हें मालूम है ना कि डॉक्टर ने तुम्हें सख्त हिदायत दी है सिगरेट ना पीने की। अच्छा बाबा, मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, ओके? मेरी कसम खाओ कि तुम आज से सिगरेट नहीं पियोगे। कसम खानी पड़ेगी? पक्का। ओके, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कि सिगरेट पीना तो दूर, मैं सिगरेट को छूंगा तक नहीं। पक्का? 100%। सुष्मिता को गुजरे पूरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यकीन नहीं आता कि वो हमारे बीच नहीं है। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था दीदी की मौत की खबर को सुनकर। थी तो वो मेरी कजिन सिस्टर, लेकिन मुझे वो अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी। आप जी छोटा क्यों करते हैं? मैं हूं ना आपके साथ। और हाँ, जब आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं ना, तो आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। ये लीजिए तो भाई। बाबा, अच्छी तरह से अपना ध्यान रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे डैडी नहीं आए अभी तक पेपर्स लेकर? मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। उनका फोन आया था, वो रास्ते में है, आते ही होंगे। और सुनो, मैंने दवाइयाँ बैग में रख दी हैं और मैं फोन करके याद दिलाती रहूंगी। हाँ, एक बात और, रात को जल्दी सो जाइएगा और शराब तो बिल्कुल भी नहीं। अनामिका, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, लेकिन सुष्मिता ने मेरी इतनी परवाह कभी नहीं की थी। मैं आपकी पत्नी हूँ, और अगर मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा भला? वैसे भी आपको 3 अटैक आ चुके हैं। मुझे बड़ी ही फिक्र लगी रहती है आपकी। और रहा सवाल सुष्मिता दीदी का, तो उन्हें तो खुद की ही फिक्र नहीं थी, वो दूसरों की क्या फिक्र करती हैं। दरअसल वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और उनकी मौत के बाद एकदम लापरवाह सी हो गई थी। शायद। श्यामू चाचा, मेरा सामान बाहर गाड़ी में रखवा दीजिए। अच्छा साहब। हेलो बच्चों। हाय पापा। नमस्ते डैडी। अच्छा आप आ गए डैडी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मैंने सब पेपर्स तैयार करवा दिए हैं। मेहरा एंड कंपनी को टेक ओवर करने में अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दरअसल आज कोर्ट में मेरा एक अहम केस है, वरना मैं खुद तुम्हारे साथ जाता। आप चिंता मत कीजिए डैडी, मैं सब संभालूंगा। अच्छा अनु, मेरा टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा डैडी। ओके बेटा।
भाई पवन, मैं तुम्हारा एक सिगरेट पी सकता हूँ? अरे क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? आगे सिगरेट की दुकान है, वहां पे आपका ब्रांड मिल जाएगा। बात दरअसल यह है पवन कि मैंने तुम्हारी मेम साहब की कसम खाई थी कि मैं सिगरेट कभी खरीदूंगा नहीं, लेकिन मांग कर तो पी सकता हूँ। अगर ये बात है तो आप पूरा पैकेट ही रख लीजिए। अरे पैकेट बाद में देखा जाएगा, फिलहाल एक तो पी लेता हूँ। राइट? या अच्छा लाइटर है। हेलो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। पता है पूरे 4 घंटे बाद फोन कर रहे हो तुम। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। आई एम सॉरी डार्लिंग, दरअसल मीटिंग में था इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर सका। अच्छा सुनो, मैं जो खबर तुम्हें सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मुझे पता है तुम कौन सी खबर सुनाने वाले हो। यही ना कि मेहरा एंड कंपनी आज से तुम्हारी हो गई। अरे वाह, बहुत अक्लमंद हो तुम। अभी तुमने मेरी अकलमंदी देखी कहाँ है? खैर ये बताओ, दवाइयाँ ली तुमने? अरे उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं, और शराब को तो मैंने छुआ तक नहीं, कसम से। थैंक यू वेरी मच। सुनो, सुबह की फ्लाइट पकड़कर आ जाओ ना, तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आई एम मिसिंग यू डार्लिंग। आई लव डार्लिंग। लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ काम ही बहुत है। मैं कल शाम से पहले नहीं लौट सकूंगा। इसका मतलब तुम मुझे नहीं चाहते। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब आना, लेकिन अपना ध्यान रखना। ओके, बाय डार्लिंग। इसका मतलब मेरा शख्स सही निकला। स्वीटहार्ट, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे कब तक तुम्हारे ये ड्राइवर का रोल अदा करना पड़ेगा। बस थोड़े दिन और डार्लिंग। तुम्हें तो मालूम है दीपक को 3 अटैक तो आ चुके हैं, और चौथा अटैक वो झेल नहीं पाएगा। फिर हम दोनों को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। आई लव यू टू डार्लिंग। तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा नामिका। सलील औरत, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तो इस कदर गिर सकती। मेरी बात सुनो दीपक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरी बात सुनो। अब समझने को बाकी क्या रहा है नो? दीपक, मेरे प्यार और मेरे विश्वास का ये सिला दिया तूने। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी जान से मार डालूंगा मैं तुझे। बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो। मुझे माफ कर दो। दीपक, ये लो गोली। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैं तो शुरू से ही पवन से प्यार करती थी, और मैंने तो सिर्फ तुमसे तुम्हारे पैसे की खातिर शादी की थी, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं तुम्हारी जायदाद हासिल करूं, और वो तो अब मुझे मिल ही जाएगी, क्योंकि तुम तो मुझे अब तलाक दे नहीं सकते। दोगे भी कैसे? क्योंकि तुमने जो दवाई खाई ना, उसमें जहर था, वो दवाई नहीं थी। तुम मर जाओगे अब। हेलो इंस्पेक्टर विजय। हेलो इंस्पेक्टर, मैं दीपक। हेलो हेलो हेलो। 1820। मिस्टर दीपक, मिस्टर दीपक,
मैं डॉक्टर बत्रा। मैं प्रशांत। अनामिका मेरी बेटी, दीपक की पत्नी। कैसे हुई ये मौत? हार्ट अटैक से। दरअसल ये हार्ट पेशेंट थे, इन्हें चौथा अटैक आया जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और नहीं साहब, इनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि जहर देकर हुई है। क्या कहा आपने? हाँ साहब, मैं सही कह रहा हूँ। इनकी मौत दौरे से नहीं बल्कि मेम साहब और पवन ने इन्हें जहर देकर मार डाला है। मतलब हत्या हुई है? इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर, दिस इज अ सिंपल केस ऑफ हार्ट फेलियर। आप भी सोचिए, अगर इन्हें जहर दिया गया होता तो लाश कब की मिली परसों की होती। शाम को जरूर कोई गलतफहमी हुई। डॉक्टर बत्रा, ये भी तो हो सकता है कि आपको गलतफहमी हो रही है कि मौत कैसी हुई है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साबित होगा। पांडे। यस सर, मैं पोस्टमार्टम का बंदोबस्त कर रहा हूँ। सर। हाँ पांडे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये रही सर। लेकिन सर हैरत की बात यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही बताती है कि दीपक कुमार की मौत हार्ट फेल से ही हुई है। फिर वो नौकर श्यामचरण ने हमसे झूठ क्यों कहा? इंस्पेक्टर साहब, हम सच कह रहे हैं। हमारी आंखों के सामने मेम साहब ने साहब को जहर दिया था। खुद मेम साहब ने कबूल भी किया था। हाँ। आप ये कैसे कह रहे हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये साबित करती है कि आपके साहब की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर साहब, हमको तो लगता है कि मेम साहब जरूर जादू टोना जानती है, क्योंकि जब से वो इस घर पर आई हैं, इस पूरे घर में मौत का साया मंडराने लगा है। सबसे पहले बड़े मालकिन के बाबूजी, यानी कि इस घर के बड़े मालिक चल बसे। फिर बड़ी मालकिन यानी कि साहब की पहली पत्नी की अचानक मौत हो गई, और अब खुद साहब भी। साहब, इस पूरे घर पर अब उसी का राज हो गया है। एक बात बताना, आपके साहब की जो पहली पत्नी थी, मतलब आपकी बड़ी मालकिन, इनकी मृत्यु कैसे हुई? एक्सीडेंट से। और साहब, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि आज तक उसकी लाश नहीं मिली। जी साहब, मुझे तो पूरा विश्वास है कि उनकी मौत के पीछे भी मेम साहब का ही हाथ था। सर, मुझे तो लगता है इसका और अनामिका मैडम का कुछ जरूर पंगा है, इसलिए ये उन्हें किसी भी तरह से फंसाना चाहता है बस। नहीं साहब, हम ऐसा क्यों करेंगे? साहब, हम तो चाहते हैं कि हमारे मालिकों के कातिलों को सजा मिले। साहब, क्या कानून कातिलों को सजा नहीं दिला सकता? मुझे अफसोस है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और आपके बयान ये दोनों मेल नहीं खाते श्यामचरण, इसीलिए उनको कानून से बचाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। लेकिन सर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर दीपक कुमार को जहर दिया गया था तो पोस्टमार्टम में कैसे नहीं पाया गया? पांडे, यही तो पहेली है, यही तो पहेली है जो हमें सुलझाना है, और मैं सुलझाऊंगा। ग्रेट जॉब, वेल डन। ये पहली तो कोई सारी जिंदगी हल नहीं कर पाएगा डैड। तुम वाकई मेरी बेटी हो, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने दीपक को कौन सा जहर दिया था जो उसका हार्ट फेल हो गया? डैड, जब हाथ में पत्ते अच्छे ना हो ना तो भी बाजी ब्लफ से जीत ली जाती है। ये जहर भी एक ब्लफ ही था। क्या मतलब? यस अंकल, अनामिका ने उसको कोई जहर थोड़ी दिया था, वो बेचारा तो अपनी ही दहशत से मर गया। ब्रिलियंट बेटा, ब्रिलियंट। तुम लोगों ने मेरे रास्ते का आखिरी कांटा भी निकाल दिया। अब मेरे भाई साहब ने जो सारी प्रॉपर्टी अपने दामाद के नाम कर दी थी, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। सिर्फ आपकी नहीं, उसमें मैं भी तो पार्टनर हूँ। ऑफ कोर्स बेटे, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अंकल, आप लोग मुझे भूल रहे हैं। Not at all, my would-be son-in-law. Not at all. तुमने तो हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? मेम साहब, मेम साहब। क्या है? वो हॉल में। क्या हॉल में?
कौन हो तुम? सुना नहीं तुमने? मैंने पूछा कौन हो तुम?